हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द कर्जनर्स इन्वर्टेड व्यू हाइपोथेसिस। या ये टॉपिक आप लोगों से किस तरीके से पूछा जा सकता है, कर्जनर्स इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 2016 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। क्वेश्चन क्या था मैं आपके लिए लिख रही हूँ, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। एक्सप्लेन कर्जनर्स इन्वर्टेड यू शेप यू हाइपोथेसिस। इसके ऊपर 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। जेकेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम के लिए आपको यहाँ से यही चीज प्रिपेयर करनी है। 2018 और 19 के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं कर्जनट से, लेकिन वो क्वेश्चन आपके जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट है। जब मैं आपके साथ वो आंसर आंसर राइटिंग सेशन लूंगी तो उसमें मैं आपके साथ 2018, 2019 और 2016 वाला क्वेश्चन तब मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगी। बट यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। जो आप में से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन देख कर जाना। अब यहाँ पे आज की क्लास में हम ये क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट द कर्जनर्स इन्वर्टेड यू शेप हाइपोथेसिस। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड तो आप फ्री होकर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप देख सकते हैं। अब कर्जनट इन्वर्टेड यू शेप हाइपोथेसिस की बात करें, बेसिकली ये हमें क्या बताता है, ये हमें इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ इनकम इनइक्वालिटी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप हमें जो कर्व बताती है दैट इज नोन एज कर्जनर्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस और कर्जनर्स इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि कर्जनर्स इन्वर्टेड यू शेप हाइपोथेसिस आपको किसके बारे में बताती है, आप बोलेंगे एक रिलेशनशिप हमें पता चलता है बिटवीन द इनकम इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको राइट अप पढ़ाऊंगी इसका। देखिए कर्जनर्स इन्वर्टेड यू शेप हाइपोथेसिस की बात करें तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि हमें यू हमारा ये होता है, एक इन्वर्टेड यू मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारी कर्व है वो इस तरीके की होने वाली है, दैट इज इन्वर्टेड यू शेप। ठीक है, यहाँ से आप ये गेस कर पा रहे होंगे। अब वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आता है, वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है इनकम ओ इनइक्वालिटी और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल लीजिए। कई जगह पे इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा होगा, वो भी ठीक है। यहाँ पे लेट्स से वन ऑफ द मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज पर कैपिटा इनकम, तो हम यहाँ पे लेंगे पर कैपिटा इनकम। क्यों पर कैपिटा इनकम ही हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए अगर मुझे देखना है मेरे पास 100 रुपीज है, मुझे डिवाइड करने हैं अमंग द 10 पीपल। अगर मैं इक्वालिटी के बेसिस पे डिवाइड करूंगी तो मैं क्या करूंगी, 100 / 10, मतलब पर पर्सन में 10 रुपए दूंगी, यही करूंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर इनकम इक्वालिटी होगा। लेकिन अगर ये 100 रुपए में से किसी को 50 रुपए मिले, किसी को 10 रुपए मिले, किसी को 5 रुपए मिले, इस तरीके से डिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम बेसिकली किसकी बात करें, पर पर्सन कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो इवन है या अनइवन है वो अलग टॉपिक है। तो पर हेड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब ही क्या है कि पर पर्सन कितना इनकम आ रहा है। पर कैपिटा इनकम स्टैंड फॉर पर हेड कितना इनकम आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे इस केस में टोटल इनकम हमारे पास क्या थी, 100 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन दैट इज 10।
ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे पर कैपिटा इनकम। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्टेड यू शेप कर्व आया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? कजनर्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस या कजनर्स इन्वर्टेड यू शेप कर्व। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ। इट इज कजनर्स इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व। अब यहाँ पे आप इस कर्व को समझिए, ठीक है, सो दैट आपको टॉपिक में ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो सके। अब यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस देखेंगे, अगर हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने का मतलब आपका न्यूमिरेटर इंक्रीज करेगा, यही मतलब होगा ना इसका। तो टोटल इनकम इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रहा है जब आप एक्स एक्सिस में राइटवर्ड मूव कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी इज मैक्सिमम। यहाँ पे क्या है? इनकम इनइक्वालिटी मैक्सिमम है। और इससे पहले का जो पोर्शन है, वहां पे हमें क्या दिखाई देगा? वहां पे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है और आफ्टरवर्ड इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज कर रही है। तो इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, दिस इज योर फेज 1, जिसको हम क्या कहते हैं? अर्ली डेवलपमेंट का फेज। क्या कहेंगे आप इसको? फेज ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। फिर हमारा ये पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द फेज ऑफ मिडल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे आप इसको? मिडल डेवलपमेंट। और इसके बाद जो यहाँ पे आगे था, इट इज द फेज ऑफ एडवांस डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे आप इसको? इट इज द फेज ऑफ एडवांस डेवलपमेंट। जब हमारी अर्ली डेवलपमेंट है, अभी हम इसी एरिया में है, मतलब आपका पर कैपिटा इनकम क्या है? इस समय कम है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो डेवलपमेंट है वो लो डेवलपमेंट का सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पे फिर मिडल डेवलपमेंट में पहुंचेंगे और उसके बाद डेवलपमेंट एडवांस लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने अर्ली डेवलपमेंट बोला, तो हम लोगों ने क्या बोला? हमने बोला कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, पीक से पहले की स्टेज में। जब आप पीक से पहले की स्टेज में हो, तो आप कर्व देख के क्या बता पाएंगे? कि इनइक्वालिटी इज राइजिंग। इस केस में इनइक्वालिटी क्या कर रही है? राइज कर रही है। ठीक है, अभी राइट अप कोई नहीं पड़ेगा, इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जब मैंने बोला इनइक्वालिटी इज राइजिंग, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में हमें किस तरीके से डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है? लोग एग्रीकल्चर से कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं अर्बन डेवलपमेंट होता हुआ हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अर्बन डेवलपमेंट हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा इस फेज में, अर्ली डेवलपमेंट के फेज में। जब हमें अर्बन डेवलपमेंट स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा इस फेज में, तो जो लोग गांव से उठ के यहाँ पे आए, इंडस्ट्रीज में काम करने आए, तो उनकी इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब अर्बन एरिया में काम करने वाले लोगों की इनकम क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग क्या है? उनकी इनकम तो नहीं इंक्रीज हुई। तो इनकम यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनकम इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। कहने का मतलब ये है, पहले लोगों की इनकम ऑलमोस्ट बराबर थी, लेकिन अब यहाँ पे रूरल वाले की इनकम वहीं पे रह गई। लेकिन जो लोग अर्बन एरिया में आए, उनकी इनकम यहाँ से होकर कहाँ हो गई? यहाँ पे। अब यहाँ और यहाँ की इनकम की अगर हम बात करें, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें एक गैप दिखाई देगा। और इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं? इसी गैप को हम क्या बोल रहे हैं? इनकम इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे आप? इनकम इनइक्वालिटी। क्लियर? अब यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, वो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये स्किल्ड लेबर होगा। और यहाँ पे जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? अनस्किल्ड लेबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बिटवीन द स्किल्ड एंड द अनस्किल्ड लेबर हमें क्या दिखाई देगा? हमें इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम दिखाई देगी। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट में लो इनकम स्टेज में राइजिंग इनइक्वालिटी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप इस पोर्शन पे रहेंगे।
क्लियर? अब इसको पढ़ लीजिए। दिस फेज रिप्रेजेंट्स अ सोसाइटी transitioning from a primary agrarian economy to an industrial one. As resources shift towards industrialization, there is a surge in demand for skilled labor. इंडस्ट्रीज में कौन चाहिए? स्किल्ड लेबर चाहिए। This creates a wage gap between skilled labor in growing industries and unskilled labor, often those left behind in agriculture. ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया। Additionally, rural to urban migration can occur, putting pressure on wages in cities and further widening in income gap. Clear? तो ये आपका हो गया स्टेज वन। इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद वी हैव स्टेज टू, जहां पे हम क्या बोलेंगे? जहां पे हम बोलेंगे हम कहाँ पे हैं? हम इस पॉइंट पे हैं, मतलब पीक पे हो। पीक पे होने का मतलब आप कहाँ पे हो? मिडल डेवलपमेंट पे। मिडल डेवलपमेंट में होने का मतलब अर्ली डेवलपमेंट में क्या था? अर्ली स्टेज में अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। बट यहाँ पे आते आते क्या होगा? अर्बनाइजेशन फर्दर इंक्रीजेस। जब अर्बनाइजेशन फर्दर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे फर्दर डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर क्या करेगा? फर्दर इंक्रीज। स्किल्ड लेबर विल इंक्रीज। जब डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे वेजेस या इनकम किसकी इंक्रीज करेगी? इनकम फॉर दी स्किल्ड पीपल विल इंक्रीज। इनकम फॉर स्किल्ड लेबर विल इंक्रीज। जब इन लोगों की इनकम इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो यहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर है उनके उनकी इनकम कम रह गई है। ठीक है, वो तो ग्रो कर रही ही नहीं, उनकी इनकम कम है, लेकिन स्किल्ड लेबर की इनकम और इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे इनइक्वालिटी फर्दर इंक्रीज करेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए इनकम जो सोसाइटी की इनकम है, अगर सोसाइटी की 100 रुपीज है उसमें से हो सकता है 90 रुपीज कहाँ चले गए? इनके पास चले गए। अब जो अनस्किल्ड लेबर है जिसकी इनकम बढ़ी ही नहीं, उसके पास 10 रुपए है, तो आप लोग देखेंगे कि कितना ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कितना ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो सेकेंड स्टेज के अंदर हमें बहुत ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिखेगा, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? इन द स्टेज टू हमारे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। क्लियर? इसके बाद जब हम मिडल इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं थर्ड स्टेज पे जाती हूँ। मिडल डेवलपमेंट और पीक इनइक्वालिटी। पीक इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? आप इस पॉइंट पे हो जहां पे इनइक्वालिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्यों? क्योंकि इसके बाद आप डाउनवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाओगे। दिस फेज रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इनकम इनइक्वालिटी। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज एट इट्स वाइडेस्ट। आपको दिखा इनइक्वालिटी इज एट मैक्सिमम, वही लिखा है। इसके बाद जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे आप क्या देखेंगे? हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज कर रही है, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है तो मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन होता है पर कैपिटा इनकम। तो कहीं ना कहीं आप इसे ये समझ सकते हैं कि हमारा न्यूमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, टोटल इनकम इज इंक्रीजिंग। तो जब आपकी टोटल इनकम इंक्रीज कर रही है इकोनॉमी के लेवल पे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम एडवांस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी अब ग्रोइंग स्टेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे, तो इस स्टेज में क्या होगा? इनकम इनइक्वालिटी विल फॉल। इनकम इनइक्वालिटी विल फॉल। इसको हम लोगों ने क्या बोला? टोटल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब हाई इनकम स्टेज। डिक्लाइनिंग इनइक्वालिटी आपको दिखा, और एडवांस डेवलपमेंट की स्टेज हम इसको बोलते हैं। अब जब आप इस स्टेज में हैं तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सेटअप में हैं। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ पे इनइक्वालिटी विल डिक्रीज। अब इनइक्वालिटी डिक्रीज क्यों करती है? बिकॉज ऑफ सेवरल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें, नंबर वन हम टैक्सेशन की बात करें। टैक्सेशन में अगर गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स इम्प्लाई करेगा, गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाने का मतलब गवर्नमेंट हायर इनकम पीपल से ज्यादा पैसा आज टैक्स चार्ज करेगी।
तो जो हाई इनकम ब्रैकेट में लोग फॉल कर रहे हैं वो ज्यादा टैक्स देंगे। तो इसका मतलब जो ज्यादा टैक्स हो वो किसके बेनिफिट के लिए जाएगा? अब वो गवर्नमेंट यूज करेगी फॉर सेवरल डेवलपमेंट पर्पसेस, जैसे रोड्स बनाया, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया। इंडिया के केस में इन पर्टिकुलर जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, गवर्नमेंट ने रिच का पैसा उठाया इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और वो लगाया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये इनइक्वालिटी फॉल करेगी क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया। उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल कम विद सर्टन सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे मैंने आपको आयुष्मान भारत बताया, ठीक है, आप काफी सारी और स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में क्या हुआ, अगर लेट्स से मैं आयुष्मान भारत की बात करूं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे आपको सर्टन कवर देती है। 5 लाख तक का खर्चा कौन उठाएगी, गवर्नमेंट उठाएगी। उसके लिए हॉस्पिटल्स असाइन किए हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप इलाज करा सकते हैं या सर्टन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब यहाँ पे ये जो पैसा आ रहा है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो रिच क्लास को टैक्स देना पड़ा वहीं से पैसा आया। तो ये जो टैक्सेशन से पैसा आया इसकी वजह से अगर आपको गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रही है फ्री में, या गवर्नमेंट एजुकेशन फैसिलिटीज फ्री में दे रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिवाइड है बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ इनकम वो फॉल करेगा, इनकम इनइक्वालिटी विल रिड्यूस। तो यहाँ पे आप सोशल प्रोग्राम्स की एग्जांपल दे सकते हैं, आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ट्रेनिंग कैन रिडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ एंड नैरो द गैप। क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम यही है ना, रिच पुअर यहाँ पे है, रिच यहाँ पे है। अगर गवर्नमेंट की इन स्कीम्स की वजह से पुअर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो अल्टीमेटली ये गैप पहले इतना था, अब ये गैप क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है जो जॉब्स क्रिएट करेंगी, जब भी इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, उसकी वजह से जिन लोगों को काम मिलेगा उनका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से इनकम ऑफ दीज पीपल विल इंक्रीज। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसकी वजह से सोसाइटी में जब भी न्यू जॉब्स क्रिएट होगी तो सोसाइटी में हमारा जो लोअर स्किल्ड वर्कर है, अगर उसके लिए जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का गैप रिड्यूस हो जाएगा। नंबर 3 इज द ग्लोबलाइजेशन। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, जैसे इंडिया में 1991 में क्या आया, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ग्लोबलाइजेशन आया। जब इंडिया के अंदर 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, न्यू मार्केट्स डेवलप हुई। ठीक है, न्यू मार्केट्स डेवलप हुई, न्यू टेक्नोलॉजीज आई इंडिया में। ठीक है, मैं इन पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू मार्केट्स आई, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, जिसकी वजह से न्यू जब न्यूअर एमएनसीज आई यहाँ पे तो उनको क्या चाहिए था, दे नीड वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारे लोअर स्किल्ड वर्कर्स है उनको भी यहाँ पे काम मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एमएनसीज के आने से उन लोगों को भी काम मिला। तो थर्ड पॉइंट में हमने क्या बोला, जब ग्लोबलाइजेशन आया जिसने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की फॉर वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, लीडिंग टू अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ग्लोबली। और जब भी हम इकोनॉमी में इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं तो हम वहां से क्या बोलते हैं, हम उस पॉइंट से बोलते हैं कि इकोनॉमी में क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी कम होगी। क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी जब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, तो बाय इनकम इनइक्वालिटी वी मीन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है सोसाइटी के अंदर। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ अगर हम आएंगे तो इनकम इनइक्वालिटी विल अल्टीमेटली फॉल इन द सोसाइटी। क्लियर, यहां तक समझ आ रही है चीजें? ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप आराम से फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं रिलेटेड टू टॉपिक। क्लियर। और साथ ही आप में से जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं और फ्री कोर्स है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।
और क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।